भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अवधेश इस वक्त हमारे साथ आ गए। एक बार उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। अवधेश जी, जघन्य अपराध है, नमस्कार। दुर्भाग्य है कि जब भी इस तरह की चर्चा हम करते हैं तो कम से कम समाज में एक संकेत जाए कि इतना गंभीर मामला है, सरकार ये कार्रवाई कर रही है, फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, जैसा कि राव साहब जिक्र कर रहे हैं। कम से कम अपराधी डरें, इसलिए हम चर्चा करते हैं। लेकिन दुख तब होता है, तकलीफ तब होती है जब राजनीतिक पार्टियों से ये आवाज निकल कर आती है कि साहब मेरी पार्टी का जो बलात्कारी है वो उनकी पार्टी के बलात्कारी से कम आरोपी है, उनका आदमी कैसे छूटा हुआ है, उस पर कार्रवाई कैसे हो रही है, मेरी आदमी पर कार्रवाई क्यों हो रही है, और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए आप ही के ऊपर। विनय कुमार साहब हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि साहब बनारस का जो आरोपी था उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं हुआ, IT सेल का अध्यक्ष है, उसको मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए क्यों भेज दिया गया। सवाल तो वाजिब है। जी 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 बिल्कुल। देखिए मनोज जी, जो बहन बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है कहीं भी हो, किसी भी राज्य में, उसको पहली बात तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। अटक गए हो आप अवधेश जी? मतलब तकनीकी खामी की वजह से अटक गए हो, लगता है आपकी आवाज नहीं आ रही है। विनय जी 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 अब उसको बचाने में लगे हुए हैं। ये बात कर रहे हैं बनारस की बात। देखिए अभी तक का उत्तर प्रदेश का कोई भी आंकड़ा उठा लीजिए, यदि किसी अपराधी ने कोई अपराध किया है, किसी तरह की भी महिला सुरक्षा से खिलवाड़ किया है, उस पर कार्रवाई की गई है। चाहे कोई भी हो, चाहे बनारस की घटना कर देख लीजिए आप, चाहे हाथरस की घटना देख लीजिए आप। पहले झूठ बोलते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं जी, आंकड़े उठा के देख लीजिए। देखिए थोड़ा पढ़कर आइएगा। जो भी अपराधी है जिसने भी महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है या राज्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, कोई भी डॉन हो, माफिया हो, कोई भी बख्शा नहीं गया है। ये समाजवादी पार्टी नहीं है तो वन डिस्ट्रिक्ट जिसने समाजवादी पार्टी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया को घोषित किया था, समाजवादी पार्टी का ये लक्ष्य था। समाजवादी पार्टी के राज में क्या था आप बताइए? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया संरक्षित किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। मालिक क्या बात कर रहे हैं आप ही के नेता थे ना, कहते थे बच्चों से गलतियां हो जाती है, उसी पार्टी से आप आते हैं, आप ही के नेता थे ना जिन्होंने कहा था बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो भाई क्या लक्षण होगा जिसका मुखिया सुप्रीमो ऐसी बात कहे, तो भाई उस पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे। और जब उनका कार्रवाई होती है बाहर निकल आते हैं। अरे भाई कार्यकर्ता पर कार्रवाई हो रही है, उसने बलात्कार किया है किसी बच्ची के साथ, तो भाई इस पर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। विनय जी, दुख नहीं होना चाहिए। इस समय उत्तर प्रदेश में न्याय की सरकार है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को, योगी जी को इसलिए चुना है कि वो सुरक्षा सुविधा दे सके, इसलिए नहीं चुना है कि वो तो माफिया को पोषित कर सके। माफिया को पोषित करने का काम था समाजवादी पार्टी का, जिन्होंने किया था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पोषित किया था पूरे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भय का माहौल था उस समय। आज यदि उत्तर प्रदेश को भय से मुक्त किया है तो किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है, माननीय योगी जी ने किया है। पूरा देश देख रहा है भाई साहब। विनय जी आप भी देख रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे। लेकिन एक सेकंड देखिए, मैं एक चीज बता दूं, कम से कम शर्म जब आती है जब माफियाओं की जात पूछी जाती है। अच्छा, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पोषित किसने किया था? मेरी बात सुन लीजिए पहले। माफियाओं की जात, मुख्तार अंसारी की मौत पर रोया था, अभी मजाक पे क्या था बताइए आप। सुनिए पहले। जात पात की राजनीति है ना, इसने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। वही बात फिर से निकल आई है। सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल पूछा कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। 25% लोगों ने कहा बहुत अच्छी है, 59% यानी कि 59% लोगों ने कहा अच्छी है, और 15% लोगों ने कहा खराब है। 1% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। राव साहब